जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु मसीह के मैं हूं कथन। अब यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह अपने बारे में परिचय दिलाते हुए 7 बार इस प्रकार के मैं हूं कथनों को कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, उदाहरण के लिए, जगत का ज्योति मैं हूं, जीवन का रोटी मैं हूं। इस प्रकार के 4 मैं हूं कथनों का हमने चर्चा पहले कर लिया है। यीशु मसीह के 5वें उस मैं हूं कथन की तरफ हमारे ध्यान को आज हम ले जा रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 25वें आयत को पहले हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यीशु मसीह का 5वां वो मैं हूं कथन है जहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। साधारणतः जब यीशु मसीह इस प्रकार के कथनों को जब बनाते हैं तब उसके लिए सबूत भी प्रस्तुत किया करते हैं। उदाहरण के लिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का रोटी मैं हूं, यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों के सहारे 5000 लोगों को खिलाया और इस बात का सबूत दिया कि वे सचमुच में जीवन का रोटी है। अब इस 11वें अध्याय में जब यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो वे इस अध्याय में लाजर नाम एक व्यक्ति को मुर्दों में से जिलाकर इस बात का सबूत दे रहे हैं कि सचमुच में पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है। हमारे ध्यान को सबसे पहले इस कथन की तरफ जब हम लेकर जाते हैं, इसके संदर्भ की तरफ लेकर जाएंगे। पहली बात यह है कि यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान से केवल 1 या 2 हफ्ते की दूरी पर है। यानी यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से बिल्कुल पहले लाजर का मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ। यीशु के चमत्कारों में लाजर का पुनः जिलाया जाना जो है अंतिम चमत्कारों में एक है। यह जो चमत्कार है वो बिथिनिया नाम शहर में हो रहा है, जो यरूशलेम से बिल्कुल पास है, 2 मील की दूरी पर है। और इसीलिए यह चमत्कार जो है काफी मशहूर एक चमत्कार बना और काफी लोग जो हैं लाजर को देखने और यीशु से मिलने के लिए आए। अब यह जो चमत्कार है यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए तैयारी के रूप में एक चमत्कार भी था, क्योंकि यीशु का मृत्यु होने वाला था, यीशु का पुनरुत्थान होने वाला था। और अब उससे पहले जब यीशु के पुनरुत्थान का संदेश लोगों तक जब पहुंचेगा, वह अविश्वसनीय लोगों को सुनाई दे सकता है। और इसलिए यीशु मसीह ने उनके पुनरुत्थान से 1 या 2 हफ्ते पहले लाजर नाम एक व्यक्ति को जिलाया। और जब यीशु का पुनरुत्थान होगा, लाजर भी जीवित होगा और लाजर इस बात का गवाही दे सकता है कि हां, मृत्यु में से सचमुच पुनरुत्थान हो सकता है, मैं उसका जिंदा गवाह हूं। अब जब हम 11वें अध्याय में आते हैं, उसके पहले के 3 वचनों को जब हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि यीशु मसीह लाजर, मार्था और मरियम के परिवार से बिल्कुल करीबी से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे। वे इस घर में कई बार आकर रह चुके हैं और मैं समझता हूं कि जब कभी यीशु यरूशलेम में आते थे, बिथनिया में इनके घर में आकर खा पी कर रहकर जाते थे। अब 3रे वचन में मार्था और मरियम जो है यीशु मसीह के पास खबर का जो बीमारी है और उसके द्वारा होने वाला जो मृत्यु है,
और उसके बाद होने वाला जो पुनरुत्थान है, यह सब कुछ को पहले से जानकर अपने चेलों को बता रहे हैं कि यह जो लाजर का बीमारी है, अंत में यह परमेश्वर को महिमा लाएगा, परमेश्वर के पुत्र को यह महिमा देने वाला यह एक बीमारी होगा। 6वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसका मतलब है कि इस खबर को सुनकर कि लाजर बीमार है, एकदम से यीशु बेथनिया की तरफ दौड़कर नहीं जाते हैं। जहां पर वो थे वो और 2 दिन के लिए रुक गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि क्या होने वाला है। लाजर वे मरने वाले थे और उनका पुनरुत्थान होने वाला था और इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने वाला था और परमेश्वर के पुत्र को भी महिमा मिलने वाला था। देखो, हमारे जीवन में कई बार जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, कई बार जैसे हम चाहते हैं वैसे उत्तर हमें नहीं मिलता। कभी कभी परमेश्वर हमें ना में जवाब देता है, कभी कभी परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने में देरी करता है। लेकिन हम इस अध्याय से यह सीखते हैं कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है और वो जानता है कि हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है और इसीलिए उसी को उसने हमारे लिए रखा हुआ है। जब हम 14 और 15 आयत की तरफ आते हैं इस अध्याय का, यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। यीशु अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि लाजर अब गुजर चुके हैं और यह अच्छा है कि मैं वहां पर नहीं था, क्योंकि जो होने वाला है उसके द्वारा तुम मुझ पर विश्वास करोगे। यानी जानबूझकर लाजर के वो बीमारी के खबर को सुनने के बाद यीशु मसीह और उनके चेले वहां पर जाने में देरी करते हैं। लेकिन रुचिकर बात यह है कि 14 और 15 आयत के पहले 11वें वचन में देखो यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं। 11वां अध्याय का 11वां वचन, उसने ये बात कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यानी यीशु मसीह को पता चला कि लाजर अब मर चुका है, तो यीशु मसीह देखो कैसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मित्र लाजर जो है सो गया है। एक व्यक्ति के मृत्यु को देखकर उस मृत्यु को वे सोने के बराबर कह रहे हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब वो मृत्यु को देखते हैं, वो एक इंसान को नींद में पड़े हुए होने के समान बता रहे हैं। नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति जैसे जगाया जा सकता है, वैसे एक मरे हुए व्यक्ति को भी परमेश्वर जिला सकता है। याइरूस की बेटी जो 12 साल की थी, जब वो मर गई थी, यीशु मसीह जब उनके घर में जाते हैं तब वो बोलते हैं कि वो लड़की जो है सोई हुई है, और ये बात सुनकर लोग उन पर हंसने लगे। लेकिन शायद यीशु मसीह हमें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि मृत्यु जो है हमारे जीवन का अंत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि मृत्यु केवल एक नींद के बराबर है और उसके बाद हम उसमें से जगाए जाएंगे। इसीलिए वे बोल रहे हैं कि लाजर अब सो गया है। सचमुच में देखा जाए तो नए नियम का कलीसिया जो है इस शब्द का प्रयोग अपने रीति में करने लगे। पौलुस जब मृत्यु के बारे में बोलते हैं, वे कहते हैं कि जब लोग सो जाते हैं और परमेश्वर उनको उसमें से जिलाता है, यानी मसीही लोग जो है मृत्यु को नींद के बराबर तुलना कर कर बोलने लगे। अब ये लाजर का मृत्यु जो है, मैं समझता हूं कि वो बीमारी एकाएक आया हुआ एक बीमारी है, अचानक से हुआ और एकदम से ये 2 बहनें जो है वे काफी परेशान हो गए। शायद वे अपने भविष्य के बारे में सोचकर काफी चिंतित और व्याकुल हो गए, और इसीलिए मृत्यु के 4 दिन बाद जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं तो ये बहनें जो हैं काफी रो चुके हैं, काफी आंसू बहा चुके हैं। यीशु मसीह अगर चाहते तो यह सारा दुख जो है उनके जीवन में
आने से रोक सकता था, लेकिन यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा मकसद लाजर के जीवन से था, इसीलिए वो कष्ट और दुख उनके जीवन में आने दिया। देखो, विश्वास का मतलब यह है कि जब परमेश्वर दृश्य रूप से हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर की आवाज को जब हम हमारे कानों में नहीं सुन सकते हैं, तभी भी जब हम उन पर भरोसा रखते हैं तो उसे विश्वास कहते हैं। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के संदर्भ हो सकते हैं जब हमें जरूरी है कि परमेश्वर के अच्छाई पर और परमेश्वर के सर्वोच्चता पर हम भरोसा रखें और आगे बढ़ते जाएं। 11वें अध्याय के 17वें वचन में जब हम आते हैं, वहां पर हम देखते हैं 17वां वचन, फिर यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। जानबूझकर लाजर के मृत्यु के 4 दिन बाद यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि यहूदियों के बीच में यह सोच था कि एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद 3 दिन के लिए उसका आत्मा जो है आसपास में भटकता रहता है और शरीर में फिर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन 4थे दिन तक यह आत्मा दूर चला जाता है और यह व्यक्ति परमानेंटली जो है वो मर चुका है। इसीलिए मैं समझता हूं कि यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद वहां पर वे पहुंचे हैं। 19वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार जिस दिन एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, वे उसी दिन उसके शरीर को दफनाते हैं और 1 सप्ताह के लिए विलाप करते हैं। और इन विलाप के दिनों में जो उनके रिश्तेदार हैं, आसपास में रहने वाले लोग हैं, वे आकर शांति के वचनों को सुनाते हैं, उनके साथ बैठकर रोते हैं इत्यादि। और इसीलिए लाजर ऐसा लगता है कि बड़ा एक व्यक्ति था, क्योंकि बहुत सारे यहूदी जो है मार्था और मरियम को वे शांति देने के लिए वहां पर आ पहुंचे हैं। हम बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब मार्था को सुनाई दिया कि यीशु गांव के पास आ चुके हैं, तो वो बाहर जाकर यीशु से मिलती हैं, जबकि मरियम जो है, जो शांत स्वभाव की थी, वो घर में ही बैठी रहती हैं। इस 11वें अध्याय का 21वें वचन में देखो, यीशु से मिलकर मार्था क्या बोलती हैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। वो कह रही है कि प्रभु, अगर तू जल्दी आता, तू यहां पर अगर होता, तो तू उसे बीमारी से चंगाई दे सकता था और उसे मरने का वो नौबत नहीं आता। इस प्रकार वो यीशु मसीह से बोल रही हैं। देखिए 23वें वचन में यीशु ने उत्तर में यह कहा, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। अब यीशु जो है उसको सांत्वना के शब्दों को सुना रहे हैं। और उत्तर में मार्था देखो क्या बोलती है 24वें वचन में। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था यीशु से बोलती है कि हां प्रभु, मुझे पता है कि सबके लिए एक पुनरुत्थान के दिन रखा हुआ है और उस दिन में हर एक का पुनरुत्थान होगा और लाजर का भी पुनरुत्थान होगा। बड़े सफाई के साथ वो अंत काल में होने वाले इस चमत्कार के बारे में या पुनरुत्थान के दिन के बारे में वो इस बात को यीशु मसीह से बोल रही है और वो बिल्कुल सही है। शायद यीशु मसीह ने ही उनको इन बातों के बारे में सिखाया था। अब इस स्टेटमेंट के प्रति उत्तर में यीशु मसीह मार्था से यह नहीं कह रहा है कि देखो उस दिन में मैं ही हूं जो सबको जिलाने वाला हूं, या फिर यीशु मसीह यह नहीं कहते हैं कि मैं किसी का भी पुनरुत्थान करा सकता हूं। यीशु मसीह अपने तरफ उंगली करते हुए 25वें वचन में मार्था को जवाब देते हुए वे इस प्रकार बोलते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी यीशु मसीह अपने आप को मानव जाति के सबसे बड़े समस्या के लिए समाधान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मानव जाति का सबसे बड़ा समस्या क्या है? मानव जाति का सबसे बड़ा समस्या मृत्यु है। हर एक व्यक्ति मरता है। अगर एक व्यक्ति स्त्री से उत्पन्न हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, ऐसे परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है।
हर एक व्यक्ति इस शत्रु के सामने आकर, इस ताकत के सामने आकर वो अपना सिर झुकाता है। मृत्यु के ऊपर किसी ने भी आज तक विजय प्राप्त नहीं किया है। मृत्यु एक ऐसा चीज है जो सार्वभौमिक है और अनिवार्य है, सबके लिए वो है। ना जाने कितना कोशिश एक व्यक्ति करे, वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कई बार मनुष्य के जीवन को घास के समान बताया गया है, जो आज है और कल नहीं। कभी कभी मनुष्य के जीवन को उस फूल के समान बताया गया है, जो सुबह को फूलता है और शाम तक मुरझा जाता है। या मनुष्य के जीवन को उस छाये के समान बताया जाता है, जो अब है और बाद में नहीं। तो इस प्रकार एक शत्रु है इंसान का, जिसको कोई भी पराजित नहीं कर पाया है। कोई भी धर्म गुरु ऐसा नहीं है जिसने दावा किया है कि मृत्यु के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं या मृत्यु के ऊपर मेरा अधिकार है। ऐसे कहने वाला कोई भी धर्म गुरु नहीं है। यीशु मसीह एकमात्र वो व्यक्ति है जिसने कहा कि मृत्यु के ऊपर जय देने के लिए मैं सामर्थ्यशाली हूं। और यीशु मसीह का यह कथन जो है यीशु को अनोखा बनाता है, क्योंकि दुनिया में कोई और ऐसा नहीं है जो इस प्रकार का कथन कह सकता है। यीशु मसीह वैसे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं जन्म लेने का निर्णय लेकर आए और स्वयं अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए आए और स्वयं उस मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने की बात करते हैं और स्वयं उस मृत्यु में से जय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे बड़े मानवीय समस्या के लिए एक छुटकारा, एक उद्धार, एक समाधान, एक सॉल्यूशन को लेकर यीशु मसीह जो है वे इंसानों के सामने आ रहे हैं। और मार्था के सामने जब वो कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यीशु का कहने का मतलब यह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा वो जो शत्रु है उसको पराजित करने के लिए मैं आया हूं। यीशु मसीह ने यह भी कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास रखकर शारीरिक मृत्यु का भले ही उसे सामना करना पड़े तो अभी यीशु उसको जिंदा करेगा, ऐसे वो यहां पर बोल रहे हैं। 26वां वचन, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। ऐसे यीशु मार्था से बोल रहे हैं और हमसे भी बोल रहे हैं। और ये जो यीशु का शिक्षा है वो मसीही दुनिया का एक बुनियादी विश्वास है। मसीही विश्वासों में एक गहरा विश्वास यह है कि भले ही हम शरीर में मर जाएं तो भी यीशु मसीह के कारण वो हम शरीर को पुनः प्राप्त करेंगे और पुनरुत्थान हमारा एक दिन होगा। और इसीलिए कलीसिया के आरंभ से लेकर जब कलीसिया का सताव हुआ, मसीही लोग मार डाले गए, परमेश्वर के लोग जो है मृत्यु को देखकर घबराकर पीछे नहीं हटे। वे यीशु के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया, यीशु मसीह ने अपने आप को मरे हुओं में से जिलाया, और वे जानते थे कि यीशु हमें भी एक दिन मरे हुओं में से जिलाएगा। और इसीलिए वे यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए मृत्यु का सामना बड़े हिम्मत के साथ वे कर चुके हैं। ऐसे वहां पर हम पढ़ते हैं। अब देखो आगे जब हम पढ़ते हैं, अब मार्था गांव में फिर चली जाती हैं और मरियम जो है गांव के बाहर निकल आकर यीशु मसीह से बात करती हैं। और इस प्रकार की बहुत सारे बातों को वहां पर हम पढ़ते हैं। 11वां अध्याय का 35वां वचन तक जब हम आते हैं, हम वहां पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह देख रहे हैं कि मार्था रो रही है, मरियम रो रही है। उनको शांति देने के लिए जो लोग आए हुए हैं वे सब रोते हैं, और यीशु भी उनके उस शोक में, यीशु भी उनके उस दुख में सहभागी होकर रोते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मानव जाति को मृत्यु ने किस प्रकार दुख के एक बंधन में डाल रखा है। और इसीलिए यीशु भी उनके साथ मिलकर रोएं, ऐसे हम वहां पर पढ़ते हैं। 39वें वचन में यीशु को रोते हुए देखकर
वहां के लोग बोलते हैं कि देखो यीशु उस लाजर से कितना ज्यादा प्रेम करता है। 39वां वचन में यीशु कहते हैं कि वो पत्थर हटाया जाए जो कब्र के पास रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। अब मार्था सोच रही है कि यीशु शायद लाजर को एक अंतिम बार देखना चाहता है और इसीलिए इस पत्थर को हटाने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए वो बोलती हैं कि प्रभु, अब 4 दिन हो गए हैं और अब उसके शरीर में से दुर्गंध निकलना शुरू हो गया होगा। अब तक उसके शरीर में रक्त जो है वो बहना बहुत पहले से बंद हो चुका है। उसके शरीर में जो हर जगह ऑक्सीजन पहुंचना था वो पहुंच नहीं रहा है। बैक्टीरिया जो है उसके शरीर पर काम करना शुरू कर चुका है। उसका शरीर सड़ना शुरू कर चुका है। लेकिन इसके बीच में यीशु मसीह मार्था से आग्रह कर रहा है कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखे, यीशु मसीह पर भरोसा रखे और परमेश्वर के महिमा को वे देखें। और इसीलिए यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं 41वें और 42वें वचन में, और वे इस प्रकार कहते हैं कि लाजर तू बाहर निकल आ जा। लेकिन उस वाक्य में पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला और दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने जब आदम को मिट्टी में से बनाया तो वो केवल मिट्टी ही था। उसके अंदर कोई आंतरिक अंग नहीं थे, कोई रक्त नहीं बह रहा था, उसका हृदय नहीं था, उसके फेफड़े नहीं थे, पूरा मिट्टी से बना हुआ इंसान था। जब परमेश्वर ने उसके नाक में फूका और वो जो जीवन का श्वास जो है उसके शरीर के अंदर चला गया, तब उसके अंदर एक एक अंग बनना शुरू हो गया और उसके अंदर रक्त जो है बहना शुरू हो गया। ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना इत्यादि जो है शुरू होता है। और वही परमेश्वर जो है वो लाजर के कब्र के पास आकर बड़े ऊंचे आवाज से कहते हैं, लाजर तू निकल आ। और वही शक्ति जो उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला और दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं, वही शक्ति उसी वचन के द्वारा लाजर के शरीर के अंदर प्रवेश करता है और लाजर का जो सड़ा हुआ वो शरीर है उसको फिर जोड़ने का काम, उसको फिर कार्यशील बनाने का वो काम वो वचन करता है। और मैं समझता हूं कि वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो लाजर को बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन एकाएक देखो बाइबल हमें बताती है 11वें अध्याय में कि लोग जो है लाजर को बाहर निकल आते हुए देखते हैं। लोगों के मनों के भावनाओं को आप जरा अंदाजा कर देखिए। मार्था और मरियम के चेहरों पर जो खुशी और जो आनंद प्रकट हुआ होगा उसके बारे में जरा आप सोचिए। अब मृत्यु के ऊपर जय रखने वाला या ताकत रखने वाला यीशु मसीह अपने शक्ति का प्रदर्शन वहां पर करते हैं। इस अध्याय के बाद वाले अध्याय में 12 अध्याय के 9 और 10 में हम पढ़ते हैं कि इस लाजर के पुनरुत्थान के बारे में सुनकर बहुत सारे लोग जो है बिथिनिया में आने लगे, क्योंकि वो न केवल लाजर से मिलना चाहते थे, वे यीशु मसीह से भी मिलना चाहते थे और मरे हुओं में से जीने वाले एक व्यक्ति को वो देखना चाहते थे। अब इन सारे चर्चाओं से हम क्या सीखते हैं? नंबर 1 ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया। 1 या 2 हफ्ते के बाद यीशु का मृत्यु होने वाला था। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बारे में कहा और यीशु स्वयं पुनरुत्थानित हुए। और यीशु फिर हमसे कहते हैं कि तुम भी मृत्यु से न डरो, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन वे ही है। अगर हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में, हमारे मित्रों में अगर कोई मसीह में मर भी जाता है तो वो हमसे हमेशा के लिए नष्ट नहीं होता है, वो केवल सो रहा है, वो नींद में है। एक दिन ऐसा आने वाला है जब यीशु मसीह अपने तुरही के आवाज के साथ और अपने बड़े ललकार के साथ वो आने वाला है, और जैसे उसने लाजर को उस कब्र में से बाहर निकाल लाया,
उसी प्रकार सारे मरे हुओं को वो मृतकों के बीच में से जिलाने वाला है। और इसीलिए इस बड़े आशा को यीशु मसीह ने हमें दिया है। तो यीशु मसीह अपने मैं हूं कथनों के द्वारा अपने बारे में एक परिचय भी दे रहे हैं और हमारे जरूरतों को वो पूरा करने की बात भी कर रहे हैं। अंधकार में रहने वाले इंसान से वो कहते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूं। तरह तरह के भूख और प्यास में से जाने वाले लोगों से वो कहते हैं कि मैं जीवन का रोटी हूं। मृत्यु से डरने वाले लोगों से यीशु मसीह आज बोल रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, क्योंकि तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन दाता हमें मृत्यु में से भी जिला सकता है और एक दिन वो हमारे लिए आने वाला है जब वो हमें अपने पास लेकर जाएगा। कितना सुंदर यह वचन है। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय का 25वां वचन यीशु मसीह कह रहे हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज तक इस यीशु को अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर चुके हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस व्यक्ति पर भरोसा रखें जिसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया है और आपसे भी कह रहा है कि मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम में से वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, हम मृत्यु से ना डरकर हमारे जीवन के इन वर्षों को हम पूरा करें, हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ आशीष दे।